मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़, या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़, या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़। समी रोशनस समा रोशनस से नूरे मोहम्मद जहाँ रोशनस। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। तमामी अहबाब मोहब्बत अकीदत एहतराम और खुलूस के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। कोई साहिब खामोश न रहे, अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलात। आपने बड़े खूबसूरत आसन अंदाज में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। यकीनन कोई जिस अंदाज में भी पढ़े, बस पढ़े मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद व सलाम, अल्लाह उसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देता है। लेकिन मिल बैठना, इकट्ठे होकर पढ़ना, ऊंची आवाज़ से पढ़ना, ये क्या है? ये बड़ी मोहब्बत की ये बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। लोगों, ये ऐलान मोहब्बत मुस्तफ़ा है। पढ़ते तो आप वैसे भी हैं, अल्लाह करे ये चेहरे पढ़ते रहें, और जो पढ़ता रहेगा अल्लाह उसे कब्र में सलामत रखेगा। लेकिन ये मिल बैठना और ऊंचा ऊंचा पढ़ना, अपने वक्तों पे नाजा होना है कि हम हैं वो लोग जिनका शब रोज़ गुजरता है तो याद मुस्तफ़ा में गुजरता है, जिनकी ज़ुबान पे जब भी नाम आता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का आता है। मेरे मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी रहमतुर रहमान अक्सर फरमाते थे कि मियाँ अल्लाह मुकद्दर ऊंचा करना चाहे, अल्लाह जिसका मुकद्दर बुलंद करना चाहे, ऊंचा करना चाहे, उसकी ज़ुबान पे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुरूद व सलाम ऊंची आवाज़ में जारी फरमा देता है। यूँ पढ़िए कि हुजूर राज़ी हो जाएं, आवाज़ आए अस्सलातो वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। विच कुरान नबी दिया नाता लिखिया ने, ये तो लगता है भी कुरान मुहम्मद की शान च उतरिया तो नौकर बन के बोलो सुभान अल्लाह। विच कुरान नबी दिया नाता लिखिया ने, हर वर्के ते ओदिया बातां लिखिया ने। विच कुरान नबी दिया नाता लिखिया ने, हर वर्के ते ओदिया बातां लिखिया ने, हर वर्के ते
ओदियां बातां लिखियां ने। 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो। 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो। सारियां सैरा ते मुलाकातां लिखियां ने। सारियां सैरा ते मुलाकातां लिखियां ने। हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। गोया के अलहम्दुलिल्लाह बनास ताई। गोया के अलहम्दुलिल्लाह बनास ताई। यार दिया रब आप सिफातां लिखियां ने। यार दिया रब आप सिफातां लिखियां ने। हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। और मेरे मौजू से मुतल्लक बात है, अगर इसमें हकीकत नजर आए तो फरमा देना सुभान अल्लाह। हाँ, जिन्ना प्यार पाया नाल मुहम्मद दे। जिन्ना प्यार पाया नाल मुहम्मद दे। ओ ना दिया भी यार सिफातां लिखियां ने। ओ ना दिया भी यार सिफातां लिखियां ने। ओ ना दिया भी यार सिफातां लिखियां ने। हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। कुछ कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने। हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। हमने बारी ताला दुरूद पाक और नाते पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक मुकद्दस और बुलंद बारगाह में अर्ज करने के बाद मौजूदो मोहतरम हाज़रीन व सामाईन बिलखुसूस उलमाए किराम नातखाना नशरी लिसान उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साहिब को मोहब्बत अकीदत एहतराम और खुलूस के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशा अल्लाह ताला इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहिब तशरीफ़ फरमा है। मैं मशकूर हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक साहिब का व दीगर इनके अहल खाना का, जिन्होंने खूबसूरत महफ़िल पाक का एहतमाम करके हमें और आपको अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करने का मौका दिया। अल्लाह करीम इनकी नेक काविश कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब दी वक़ार, मैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आप तमाम लोगों को इस दुआ में शरीक करने का शरफ हासिल करना चाहता हूँ कि या अल्लाह जो लम्हात इस महफ़िल पाक में गुजरे, इन लम्हात को कबूल फरमा के हमारी मौत के लम्हात आसान फरमा देना, आमीन या रब्बुल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने कुरान पाक में से एक खूबसूरत आया मुबारका का हिस्सा तिलावत किया। उसी के ज़ैलो ज़ीमन में जितनी सी बात आ सकी मुझ जैसे निकम्मे साहिब को मैं आप तक पहुँचा दूँगा। आइए गौर करते हैं, एक अल्लाह है और एक उसका बंदा है। अल्लाह एक है, एक उसका बंदा है। पूरी कायनात को अगर आप तकसीम कर लोगे हिस्सों में, खालिक व मखलूक की यही हमें एक उन्वान समझ आएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मियाँ जो उसके कुर्ब की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया से भी मुमताज़ फरमा देता है। अल्लाह उन्हें दुनिया से भी मुमताज़ कर देता है, ऊंचा कर देता है, बुलंद कर देता है, बाबरकत कर देता है। वो कौन लोग हैं जिन्हें कुरान
अल्लाह का वली कहता है जिनके बारे में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जैसा कसीदा रब ने लिख के भेजा है, जिनके बारे में रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन जैसे उनके खसाइस बयान करके रब ने कुरान में मज़कूर किए हैं। अहबाबे दी वकार तवज्जो रखिएगा, अल्लाह से कुर्ब बना लेना हर साहिब के बस की बात नहीं। हम अल्लाह अल्लाह तो करते हैं लेकिन हमारा शुमार उनमें नहीं होता जिनका नाम मेरा खुदा लेता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका नाम मेरा खुदा लेता है, बंदे की जुबान पे अल्लाह का नाम आ भी जाए तो बड़ी बात है, लेकिन कमाल तो उस साहिब का है कि हम अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह में जब हमारा नाम ले इज्जत व शरफ व मकाम व मर्तबा तब है। इंसान अल्लाह अल्लाह कहता फिरे, गली गली कूचा कूचा नगर नगर कहता फिरे, उस वहदहू ला शरीक की मर्जी कि बंदे का कहना कबूल करे या ना करे। लेकिन साहिब जब वो किसी का नाम लेता है फिर अल्लाह उसका मकाम ये कर देता है, रब उसे अपने कुर्ब वाले बंदों में दाखिल फरमा देता है। हम अल्लाह अल्लाह करें, साहिब अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने इतनी सारी इज्जतों के ताज अता किए, हमारा बनता है करना अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो किनका नाम लेता है? मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। आखिर वो भी फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम पढ़ो, पता चले वक्त हम जिक्र करने वालों नहीं, अल्लाह भी तो किसी का जिक्र करता है। अल्लाह किसका जिक्र करता है? लोगों हम जैसों का जिक्र अल्लाह नहीं करता, अल्लाह उनका जिक्र करता है जिनका शब रोज उठना बैठना सोना जागना याद खुदा में गुजरता है। अल्लाह ऐसे बंदों को याद किया करता है। अल्लाह जिनका उठना बैठना चलना फिरना याद खुदा में हो, अल्लाह उनको अपना कुर्ब देता है, कुर्ब दे के कायनात वालों से ऊंचा कर देता है। और उर्फ आम में हम लोग उसे अल्लाह का वली कहा करते हैं। कोई बंदा निस्बत वाला बैठा है तो बोले सुभान अल्लाह। हम उर्फ आम में उसे अल्लाह का वली कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा मामलात जिंदगी हाल जिंदगी क्या है जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह की जात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, फलां जगह चले जाइए, वहां पे एक साहिब 70 साल से इबादत कर रहे हैं। कितने साल से? आगाज मुश्किल है, जब आगाज समझ आ गया, गुफ्तगू समझ आ गई, फिर इंशाअल्लाह ताला इन्ना मअल उसरि युस्रा फइन्ना मअल उसरि युस्रा, उसी के तहत इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। उतनी देर आपका साथ चाहिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह उस साहिब को कभी किसी का मोहताज ना होने दे जो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम की जात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ही भेजी, फलां जगह चले जाइए, वहां एक बंदा है वो 70 साल से इबादत कर रहा है, मेरा पैगाम उसको पहुंचा दीजिए कि मैं अल्लाह कहता हूं कि मैंने तुम्हारी इबादत कबूल नहीं की, तुम्हारी इबादत रद्द कर दी है। अल्लाह अकबर। कितने साल की इबादत? साहिब हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा सजदा कबूल हुआ कि ना हुआ, हम फिर नहीं सजदा करने आते। और अगर ये कह दिया जाए और अल्लाह के नबी की जुबान से हो जाए कि तू जो इबादत करता फिरता है ये कबूल नहीं, तो साहिब हम दोबारा कभी इबादत गाह की तरफ आए? हम तो वैसे ही शाज आते हैं, कलील कलील आते हैं, कभी कभार आते हैं, वो भी जब हमें मतलब होता है तब आते हैं। मोहब्बत में झूम के कोई मस्जिद की तरफ नहीं आता। ये मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की बात नहीं करता, माफी चाहता हूं। हम अपनी बात करते हैं। ये इम्तिहानात आए हैं, आपके कारी साहब अब्दुल रज़ाक साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे, तादाद नमाजियों की बढ़ गई। अल्लाह से हमें मतलब है। ये 2-3 दिन पहले ये आंधी चली, ये हवा चली तेज, जिसने पानी लगाया था घर में भी बैठ के अल्लाह को याद कर रहा था, बाहर बैठ के भी अल्लाह को याद किए जा रहा। साहिब मां सिवाय मतलब कि हमें अल्लाह से कोई गरज नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हाल और हैं, अल्लाह वालों के हाल और हैं। सुनते हैं ना अल्लाह वालों के हाल। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई भी, आप जाइए और जाके पैगाम दीजिए कि मैं कहता हूँ रब
मैंने तेरी इबादत कबूल नहीं की, रद्द कर दी है। और इबादत भी एक आधे लम्हे की नहीं, एक आधे दिन के लिए नहीं, एक आधे हफ्ते की नहीं, एक आध महीने की नहीं, 70 साल इबादत की, दुनिया को रद्द करके इबादत की, दुनिया को रद्द करके। आप और मैं कभी एक लम्हा ऐसा आ जाए कि याद खुदा हो, बस याद खुदा, दुनिया को भूल के हकीकी तौर पे अल्लाह को याद करे, तस्कीन मिल जाए, पूरी जिंदगी उस लम्हे की लज्जत लेते हैं। भी मैंने एक दिन अल्लाह को याद किया था, बड़ा सुकून आया था, दर्द हो रहा था, दर्द भी गया, गम भी गया, सोच भी गई, गुनाह भी गया। वो लम्हा बड़ा शानदार था। जैसे आप में से बड़े इज्जत वाले लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जिनका 55 साल में गुजरा, कि आप में से बहुत सारे लोग 1,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे, आज 100 मरतबा पढ़ने का भी वक्त नहीं है। जब कभी दोस्तों में बैठते हो तो याद करते हो ना वो लम्हात, वो लम्हा बंदा याद करता है कि मैं ऐसा हुआ करता था, अब गुनाहों की दलदल में धनस के पता नहीं कहां पहुंच गया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी मूसा पाक चले, उन तक सफर करते करते पहुंचे। 2 पहाड़ों के दरमियान वो साहिब दुनिया से किनारा कशी किए हुए अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हो गए। वो इबादत से फारिग होके अल्लाह के नबी को देख के एहतरामन खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, पूछा मेरे लिए ए अल्लाह के नबी को पैगाम है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे हाँ पैगाम है, उस बारी इला की तरफ से पैगाम है, उस हक की तरफ से पैगाम है। पैगाम क्या है, जल्दी सुना दीजिए। अल्लाह के नबी मूसा पाक ने कहा कि अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारी 70 साल की इबादत कबूल नहीं की, रद्द कर दी है। ये सुनना था, उस आशिक की आंखों में चमक आ गई, वो खुशी से मुस्कुराने लग गया, मुकद्दरों पे नाज करके झूमने लग गया। मूसा पाक पूछते हैं साहिब तेरी 70 साल की इबादत रद्द और तो खुशी से झूम रहा है? हाथ बांध कर करता है अल्लाह के नबी जानते आप सारा हो, तालीमात की उम्मत के लिए ये सारा कुछ होता है। मेरी 70 साल की इबादत कबूल करे या ना करे उसकी मर्जी है, झुक जाना मेरे ज़िम्मे था, उसके दरवाजे पे दस्तक देना मेरे ज़िम्मे था। अब कबूल करे ना करे, आज 70 साल बाद मुझे खुशी इस बात पे हो रही है कि 70 साल झुकता रहा, आज उसका जवाब आ गया, अल्लाह की जुबान पे मुझ जैसे बंदे का नाम आ गया। ये है वो अल्लाह के नेक बंदे। हमारा अंदाज़े जिंदगी उन जैसा नहीं है। अहबाब दी वकार, जहां बहुत से फितने उठे, वहां पे एक फितना यह उठा कि लोगों को नबी से दूर कर दो, और बड़ी बड़ी तंजीमें कोशिश करती रही। वहीं यह फितना दोबारा पैदा हुआ कि सहाबे मोहम्मद से दूर कर दो। आपको क्या लगता है पाक नबी से दूर करना आसान है? अरे जितनी बड़ी बंदे ने मेहनत करनी हो, लोगों को पीछे हटाना हो, दूसरी तरफ उतनी चमक दिखानी पड़ती है। वो जो नबी से दूर करते थे, लोगों को हतानियत का शीशा ला के पुकारते रहे, दरबार रिसालत में क्या है, आओ उस वहदहू ला शरीक के सामने झुक जाओ। इसी तरह जो लोग सहाबा से दूर करते थे, वो आले मोहम्मद की मोहब्बत का समंदर दिखा के दूर करते थे। लोगों ने फिर उसके मुकाबले में असहाब को ला के खड़ा कर दिया। कोई आल की तरफ कहता है, कोई असहाबे मोहम्मद की तरफ कहता है। अभी ये जल्जला थमा न था। ऐसे लोग कायनात में आए जिन्होंने अल्लाह के बंदों को मखलूक के अल्लाह के वलियों से दूर करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। वो बहुत बड़ा फितना था लोगों। उस फितने में सबसे बड़ा जिसका नाम आता है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर आता है। हो सकता है उसका कोई सुनने वाला कहे, दिल पे जरब लगे, परेशान हो। हम सुनते हैं आला लगता है, बोलता अच्छा है, गुफ्तगू अच्छी करता है, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा अहबाब दी वकार, जब बंदा एक खानदान एक कड़ी में मुंसलिक हो ना, वो कड़ी कहीं से नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जिस साहिब को इल्म हो, शोर मचाना वाह वेला करना उसका हक होता है, शिका देना उसका हक होता है, बता देना उस पर लाजिम होता है। हम अहले सुन्ना थे, आले सुन्ना है, आले सुन्ना रहेंगे। हमारे अकाबरीन का जो तर्ज अमल है उसी पे कारआमद रहेंगे। मुस्तफा की इज्जत और नमूस के लिए जान हाजिर करेंगे और साहबे मोहम्मद की इज्जत के तराने आपेंगे। मोहम्मद मुस्तफा की आल की मोहब्बत और मवद्दत के पैगाम बांटेंगे और औलिया के तज़कार हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अल्लाह तशरीफ रखिए किबला, मेहरबानी अल्लाह तआला बरकत दे।
हमारे सीमा है लोगों, आप हमारा मुस्तकबिल हो, हम अपना मुस्तकबिल दांव पे नहीं लगने देंगे। मैंने कहा सबसे बड़ा फितना साहिब वो होता है जो अकाबरीन के खिलाफ चलता है, उम्मत में इंतशार पैदा करता है। मेरे पाक नबी की हदीस पाक है, जिसने किसी फितने को जिंदा किया उस पर अल्लाह ने लानत की। अच्छा, अभी गौर करते हैं ये बात मैंने क्या कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन गौर करेंगे इश्क मुस्तफ़ा की रोशनी की खैरात मांग के जाएंगे, जिंदगी रोशन हो जाएगी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी उसने बातें की साहिब, और कौन उससे ज्यादा मुतासर हुआ? ये जो खुद को साहिब इल्म कहते हैं, दफातर में काम करने वाले, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। साहिब जो निसाब तुम पढ़ते हो ना, इससे आला निसाब दीन के हवाले से देखा जाए तो अंग्रेज पढ़ता है। तू पता नहीं कौन सा निसाब लेके आया बैठा और हाँ में हाँ मिलाने बैठ गया। मुझे जिम्मेदारी का कोई पता नहीं। अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो मुझे यकीन है कि मैं गंदम की बिजाई के लिए एक एक खेत में पांच मन बीज डाल दूं। साहिब जिसका काम है उसी को साजे। जब आप अभी तक कुरान भी मुकम्मल नहीं कर सके, आपको अभी तक ये नहीं पता कि अब्बा जी का जनाजा कैसे पढ़ाते हैं, तो साहिब आप कैसे फैसला कर सकते हो कौन सही गुफ्तगू करता है कौन गलत करता है? साबित करके दिखाओ, किसी पादरी के सामने बैठ के अपने रब के वादा उला शरीक होना मुझे साबित तो करके दो। अपने नबी का आखिरी नबी होना साबित तो करो। इतना सा हमारा ये इल्म, हम में इतनी सी औकात और विसात हम रखते हैं, जिसको लेके हम चले हैं उन ज़वात के बारे में बात करने जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह अकबर। उसने बड़ी बड़ी सारी बातें की, बड़ी बड़ी बातें की, यहां तक कहा कि क़यामत को अल्लाह हर बंदे को छोटा खुदा बना देगा। बता तेरे रब के बिना कोई और रब होने का दर्जा रख सकता है? ये मिर्ज़े का फरमान अली शान है। कहां उसने नुकसान नहीं पहुंचाया दीन मतीन को। कोई आलिम दीन भी उसके साथ खड़ा नजर आया? वो हम तो बाबों वाले हैं, हम तो अल्लाह के वलियों को मानते हैं। कोई अहले हदीस में से उसके साथ खड़ा नजर आया? कोई एक आलिम दीन, यही कॉलेज के खूबसूरत शहजादे ही उसके पैरोकार नजर आए। और आप फॉलोअर्स देखते हो ना साहिब, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, चाइना में कंपनी काम करती है, आप अपनी वीडियो वायरल करवाना चाहें तो उन पे इन्वेस्टमेंट करें, बगैर किसी के देखे आपकी वीडियो चंद लम्हों में सैकड़ों लोग देखेंगे, सैकड़ों। सोशल मीडिया आपके पास है, सर्च कीजिए, सब्सक्राइबर जितने मर्जी ले लीजिए। मैंने कहा कोई एक बंदा तो उसके साथ खड़ा हो ना आके, जी मिर्जा साहब आप बिल्कुल ठीक हो। जो वलियों के बड़े दुश्मन हैं उन्हीं में से कोई कह देता। कोई एक तो जरा सोचो तो सही, सारी उम्मत ही पागल है। एक तुझे मिर्जा समझदार नजर आया, उसने कहा अल्लाह क़यामत को हर बंदे को जन्नती को छोटा खुदा बना देगा। तुम्हें ये बात कबूल है कि तेरे रब के बिना कोई और भी रब होने का दर्जा रखे? बोल जरा। साहिब आपको पता नहीं चला, आपका कसूर नहीं है, आपने जैसे सुनी उसी हवा में आगे ले गए। कभी गौर व फिक्र तो करो। उसने कहा मां चीज कोई नहीं, सच्ची बताना तेरी मां कोई चीज नहीं है। मुझे सोच के बताना तेरी मां कोई चीज नहीं है। मेरा नबी अपनी मां को याद कर कर के रोए और कहे कि काश मेरी मां जिंदा होती और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, मां पर्दे के आंचल से आवाज देती, साहबा में नमाज छोड़ के मां के कदमों में चला जाता। सच बताना तेरी मां कोई चीज नहीं। यह कायद है मिर्जा साहिब। अल्लाह अकबर कबीरा। अहबाब दीवकार कहां कहां देखोगे? काबतुल्लाह, इस पे जूतियां लेके चढ़ना, तुम्हें कोई ये तालीम दे, उसे किस सफ में गिरदानोगे तुम बताओ? क्या तूने नहीं सुना कि मिर्जा कहता है हाँ इस पे चढ़ना चाहिए जूतियां लेके? नहीं सुना? और फिर भी तू अपने मोबाइल में लगा के वीडियो देखे। वो अभी वो 26 जनवरी दूर तो नहीं गई है मुफ्ती हनीफ कुरैशी वाली। मेरे पास दर्जनों बंदों के कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिन्होंने कहा था हमें हुक्म था मुलाकात ना होने पाए। पता नहीं कहां भूले हो तुम।
साहिब जरा गौर करो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मिर्जा कादियानी पे लानत तो सारे करते हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट किसने की थी? अंग्रेज ने। तो क्या आज उनके पास पैसा खत्म हो गया? मैं आपको एक बात समझाने के लिए करता हूं, 10-15 साल पीछे की बात है। पाकिस्तान के हालात ये हुआ करते थे, जब अवाम की तवज्जो अपनी जात अपने मसाइल की तरफ आए, कहीं ना कहीं बम चलवा दो, सारी तवज्जो उधर हो जाए। कहीं फौजी स्कूल पे हमला करवा दो, तवज्जो उधर हो जाए। या हमारी तरफ ना देखे, हमें ना पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। आपको सारा कुछ याद था, वो भूल गए हैं आप? क्या ऐसे मेरे मुल्क में होता रहा है कि नहीं होता रहा? ताकि हमारी हालत जार को देखे ना, वो अपनी जगह मौज करे, हम उनको रोते रहे। फौजियों के बच्चे शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इकबाल पार्क में बम चला, लोगों के चेहरे उड़ के दरख्तों से चिमट गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सारा कुछ क्या था, कभी याद किया? साहिब तवज्जो हटवाने के लिए वो पैंतरा पुराना हो गया, अब नया क्या आया? नया ये आया, जब भी कभी क्रूशल वक्त आए, अवाम ऊपर गौर करे, मिर्जे से ऐसी बात निकलवा दो, सारे मसलक आपस में लड़ते फिरे, हमारे तरफ को देखे ही ना। और साहिब तो पता नहीं कहां बोला फिरता है। PSL करवा दो, मिर्जे से कुछ कहलवा दो। अब वो कहां गया है? वो 26 तारीख का सलाब गुजरा, नजर आया कभी? दोबारा हरकत में आ रहा है। उसके बाद 3 लोगों पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वो आपको बारी बारी तकसीम करेंगे, एक ही घर के फर्दों को लोगों तकसीम करेंगे। मैंने कहा, उसने कहा काबतुल्लाह पे जूतियां लेके चढ़ो। ये तो ईद का पैगाम दे रहा है। अल्लाह का घर हो और उसके घर पे उसी का पैगाम हो, उसके घर पे जूतियां लेके चढ़वा दो, ये इंसानियत है? तुम्हें को मुसलमान कहेगा? जबकि हमारा दीन ये कहता है, वो जिस काबतुल्लाह पे जूतियां लेके चढ़वाना चाहता है ना, हमारा दीन ये कहता है, जब पहली नजर काबे पे पड़े, जो दुआ मांगो अल्लाह उसी को कबूल फरमा लेता है। और साहिब तू कहता है जूतियां लेके चढ़ जा, अल्लाह अकबर। आगे इससे आगे, क्योंकि हमने बात कभी नहीं करनी थी, ये तमाम जितने भी लोग हैं कलमा पढ़ने वाले, तमाम के ये मुश्तरका ये मामला थे, हम खमोश रहे। उसने कहा बाबे तिशाई कोई नहीं, सही कहा तूने, सही सुना। सच बताना, तेरे तराजू अकल में, तेरे तराजू इल्म में बात मैं रखता हूं, फैसला तू कर दे। उसने कहा बाबे कोई चीज नहीं, मैं खुद इसी हक में हूं, बाबे कोई चीज नहीं। लेकिन ये तो बता, उसने बिला इम्तियाज कहा, तफरीक करके कहा कि सभी को शामिल करके कहा? सच बताना, सभी को? बोलो तो सही यार, नाराज हो गए हो? मैंने सौखी तकरीर होंगी है। उसने कोई तमीज नहीं रखी, उसने सभी को शामिल करके कहा। मान जाओ उसकी बात, बाबे कोई चीज नहीं। मुझे एक बात बताओ, कि जो अल्लाह ने वलियों का जिक्र, जो नबी नहीं है वलियों का जिक्र कुरान में किया, साहिब तू कुरान के एक एराब पे गुफ्तगू करके झुठला नहीं सकता। वो जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र बाबों का किया, जब तू उसका इनकार करेगा मिर्जा साहब के कहने पे, तेरा ईमान सलामत रह जाएगा? बोलिए ना जरा। वो कहता, नाम ले लेके कहता, ये बाबा कोई चीज नहीं, तेरे साथ होते। वो तफरीक वाज़े करके कहता, ये जो शरीयत के तारिक हैं, कि कोई चीज नहीं, तेरे साथ होते। तूने सारी तरीकों तो शरीयत को छोड़ के एक जुमला याद करवा दिया कि बाबे चीज कोई नहीं। तो मैं कहता हूं तेरी बात ठीक होगी, लेकिन इस उम्मत को बता के तो जाता भी किस किस का रद्द कर रहा है। तू असहाबे काफ का रद्द कर सकता है? बता, नबी है असहाबे काफ? कोई साहब कहे, कारी साहब आप बताइए, असहाबे काफ नबी नहीं है, वली है। वली बमाना बाबा, बाबा बमाना वली। तू जब कहेगा बाबे कोई चीज नहीं है, असहाबे काफ का इनकार करेगा, तुझे कौन कम बख्त मुसलमान कहेगा? ये देख तेरे घर को कहां से उसने दीवार को सन लगा ली, तेरा ईमान चुरा के ले गया, तू सामने बैठा राखी कर रहा है कि मैं अपने ईमान की हिफाजत कर रहा हूं। अंदर तो देख कुछ बच गया कि नहीं बचा। वो तमीज लाता, बताता, मैं इसकी बात करता हूं, झूठा है, फ्राडिया है, ये शरीयत का तारिक है, तरीकत पे यकीन ना रखो, पहले शरीयत बाद में तरीकत, ये उसूल है।
जिस पे चलता खुदा की कसम साथ होते। उसने सीधा सीधा कहा बाबे कोई चीज को नहीं, तूने असहाबे काफ का इनकार कर दिया। अल्लाह के कुरान से ना पूछे भी वली की शान क्या होती है। ऊंचा बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ तूने इनकार किया ना असहाबे काफ का, या अल्लाह हमें किसी पढ़े लिखे अनपढ़ ने समझाया है कि बाबे चीज ही कोई नहीं, या अल्लाह तू बता। अल्लाह कहता है ये बदबख्त है, हदीस कुदसी है, जिसने अल्लाह के वली से अदावत रखी गोया उसने अल्लाह से ऐलाने जंग किया है। सही हदीस है। या अल्लाह तू बता। अल्लाह आंदा है ए तो बड़े बेवकूफ जब बंदे ने मेरे वलियां दे बारे च ख्याल रखते ने, मेरे वली ते वली ने ना तो मैं ते उन्हां दे बूहे ते बैन वाले कुत्ते दियां अदावां भी कुरान जिक्र फरमाता होना वहां है। तू कहां कहां इनकार करेगा, गौर तो कर। तुम्हें कहां कहां से चोरी कर गया, चोट कर गया, तुम्हें ले डूब गया। तू उसका मस्खरापन के अंदाज से, वो मजाहिया अंदाज से, वो तहीन करने वाला साहिब तुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी का मजा उड़े। मैं कहता हूं मिर्जे को सुनने से लाख दर्जे बेहतर स्टेज ड्रामा देख लिया कर। कुछ ना होगा तो गुनाहगार ही होगा ना साहब। गुनाहगार तो क़यामत को बख्शे जाएंगे, गुस्ताख कभी नहीं बख्शे जाएंगे। ये याद रखना, ये उसूल है मेरे रब का। गुनाहगारों को तो रब बख्श देगा, गुस्ताखों को रब नहीं बख्शेगा। मजा देखना है और बड़े तरीके, मिस्टर बीन देख लिया कर। तूने अगर मजाक उड़ता देखना है या तुझे लज्जत आती है दीन का मजाक उड़ते, तू देखे। उसने कहा बाबे कोई चीज नहीं है, साहब काफ का इनकार कर दिया। आओ आगे बात करते हैं। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान पाक का दरबार है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी जिसने पूरी कायनात पे हुकूमत की, हवाओं पे उसकी हुकूमत है, ये तमाम मखलूक उसकी हुकूमत में है। वो नबी का दरबार है। हुद आया, पैगाम हक लाया, कहने लगा वो ना मलका बिल्कीस जो आ रही हैं मुलाकात की मुश्ताक हैं, आपके दरबार में आएंगी, बैठना अपनी ही नशिस्त पे पसंद करती हैं, मंगवा लीजिए। एक जिन खड़ा हुआ वहां से। मैं अपने कहा बह जा, मैं आले नूं अल्लाह पसंद नहीं करता। कितना वक्त लगेगा जी? 3-4 दिन। आपने कहा बैठ जा। इस नुकर से एक बंदा खड़ा हुआ, सलाम अर्ज किया, एहतरामन खड़ा हो गया, जुबान खामोश है। मुफस्सिरीन उसके बारे में कहते हैं उसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। वो नबी नहीं है लोगों, वो तो वली है। तू कहेगा बाबे शै कोई नहीं, यानी वली शै कोई नहीं, तो कुरान का इनकार करेगा, जाएगा कहां तू? कहां जाएगा तू? गौर कर, कुरान का इनकार तुझसे करवाया जा रहा है। वो नाम लेके कहता ना वो फलां साहिब, फलां पीर साहिब, वो कोई चीज नहीं है। लोगों हम भी कहते ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल ऐलान सभी को शामिल करके कह देना लोगों आप आदम से लेके आखिरी साहिब इंसान तक जितने अल्लाह के वली आएंगे, बाबे आएंगे, तमाम का इनकार करके तू जाएगा किधर? कब्र तेरे लिए आसान और खुली और कुशादा हो जाएगी। अभी तो एक मिर्जे का नुकसाया पहुंचाया हुआ नुकसान हमसे पूरा नहीं हो पा रहा साहिब। ये मिर्जा पता नहीं कहां कहां डस गया है हमें। वो खड़े हुए आसिफ बिन बरखिया इजाजत तलब करने पे कहने लगे आप दुआ कर दे, हम ले आते। मलका तो आने वाली है, कितना वक्त लगेगा? वैसे आसान लोग की सोचने जिन तकड़ा होंदा है कि बंदा, हाँ अल्लाह अकबर कबीरा, साडे वर्गा बंदा होवे ते जिन तकड़े ने। आसिफ बिन बरखिया वर्गा बंदा होवे फिर बंदा तकड़ा हो जाता होंदा। बंदे बंदे में फर्क होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। अच्छा जी खड़े हो, कहते ने तुसां दुआ कर दियो असां ले आवांगे। कितना वक्त लगेगा? अखां झुका के हथ बन के जिवें अल्लाह दे नेक बंदियां दा तर्ज अमल हुंदा है। असल च मसला है भी असीं हर किसी नूं अपने साइचे च वेखने भी मैं जिन्ने जोगा फड़ है ना अगला भी उन्ने को जोगा ही। तू छिले दा बीमार होवे, अब्बा तेरा पलवान होवे, तेरे को 8 किलो वजन ना चुकया जाए तो तेरा अब्बा फिर झूठा है ना, जेड़ा डंड मारता रहा 100-100। नहीं समझे गल है? इवें दी गल छेती नहीं समझ आती। वो साहिब हर बात अपने आप पे अप्लाई करके ना देखा कर, मैं इतने जोगा हूं, सारे इतने जोगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।
लो जी उत्थे उन्हें आख्या जी तुसी पूछया अल्लाह दे नबी ने सलमान पाक ने कितना वक्त लगेगा, अखा झुका के अदब नाल हथ बंद करते हैं, तुसां दुआ कर देनी है, तुसां अखा बंद करनिया ने, जिसले तुसी दोबारा अखा खोलोगे तखत तुहाडी बारगाह च हाजिर हो जाएगा। हाय हाय मौला कायनात मौला अली आप दे बारे मशहूर है कि आप सवारी ते सवार हो लग्या ना, एक रकाब पैर अड़ांदे ते दूसरी रकाब तक पैर लैके जांदिया अलहमदुलिल्लाह वन्नास ताईं कुरान सारे दी तिलावत फरमा देंदे। अच्छा किसे पूछा भी ये इंज हुंदा है, और सामने चुप करके जनाब आसिफ बिन बरखिया वाली गल रखो भी इंज हुंदा है। हुण मैं तुहानूं वजह कढ के दसना पूरी समझाना ताकि समझ सारी आए। उस जेड़े आसिफ बिन बरखिया दी शान ते इज्जत ते अजमत ते मकाम की लिखदे ने मुफस्सिरीन भी ओ किताब दे कुछ इलम रखने वाला बंदा, किताब दा सारे बोलो किताब दा की ख्याल उन्हें कुरान दा इलम रखिया सी, हले कुरान ते आना सी जिन्हें आके उस किताब की तस्दीक करनी सी। अल्लाह करे समझ आ जाए। और लोगों जितनी आसमानी किताबें हैं इनकी तस्दीक करने वाली किताब का नाम कुरान है। उन तमाम किताबों में तब्दीली मुमकिन है, कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसमें तब्दीली हो सकती। तो जो करे सारे नबी आए आदम का ईसा पाक तक, किसी ने यकीन किया किसी ने झुठलाया। अरे लोगों बात पते की है कर याद हो जाए। मैंने कहा जैसे कुरान ने आके तमाम किताबों की तस्दीक की है ना लोगों, इसी तरह जाते मोहम्मद मुस्तफा ने आके तमाम अंबिया की तस्दीक की है। आगे बात तेरी पलड़े में रखता हूं लोगों, अगर वो किताब जिसकी तस्दीक कुरान करे उसका कुछ इल्म रखने वाला अगर आंखें बंद करके खोलने से पहले तखत ला सकता है, तो कुरान जो उसकी तस्दीक करे उसका इल्म रखने वाला अल्लाह का वली भी सारे काम करके दिखा सकता। और वो नबी जिसको सुलेमान कहे उसकी तस्दीक के लिए मोहम्मद मुस्तफा आए। लोगों अगर सुलेमान का दरबारी नबी की आंख बंद करके खोलने से पहले तख्त ला सकता है, तो मोहम्मद मुस्तफा का नौकर भी तो कुरान सुना सकता है। लेकिन ये समझ ये सूझबूझ, क्योंकि दना वो है जो अपनी बात समझे, दलाल सुने समझे वापस लौट आए। कोई बंदा अकड़ जाए तो फिर अल्लाह भी कहे सजदा करो तो कोई सजदा नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो फरमाइएगा मैं आख्या भी तू असहाबे काफ दा भी इनकार कर छड़िया है, तू जनाबे आसिफ बिन बरखिया दा भी इनकार कर छड़िया है, हुण तू किहड़े पासे रह गई? गौर करो इस बात पे। साहिब चोरी से हमारे दामन से लज्जत ईमान चुराया गया चुपके से, और हम उसका दिफा करते खड़े नजर आए। जब तू कहेगा ना बाबा कोई चीज नहीं, तो लोगों याद रखना सबसे पहला इनकार कुरान का होगा। सूरह फातिहा पढ़ के देखो, जिन पे अल्लाह का इनाम है वो कौन कौन लोग हैं। कुरान पढ़ के देखो, तुम भाग नहीं सकते ये, क्योंकि अल्लाह की जात ने जैसे अंबिया के जिम्मे ये दावत और तबलीग का काम लगाया था। मेरे महबूब आखिरी नबी ठहरे, उनके बाद नबी तो नहीं आएगा। दावत और तबलीग का काम घर घर तक पहुंचेगा। कौन पहुंचाएंगी? तबलीगी जमात वाले। क्या बात है। वैसे मैं पूछना चाहूंगा, जो कौमें अरब से आई उनको सलाम है साहिब। जो भी बंदा, जो भी आज का नौजवान, जो भी टीचर, जो भी वकील उठ के कहे बाबे तो शाही कोई नहीं, उसका कहना कभी अपने दादे परदादे लकड़ दादे की कब्र पे जरूर जाना, उठा के पूछना अब्बा जी उठो ना केड़े फा नु पा गया। वैसे तो कलमा किन्ने पढ़ाया सी? हाँ, जब पूछोगे ना तो अल्लाह के किसी वली का नाम लेगा। मियाँ अपने मौसनों के साथ ये सलूक नहीं करते। झूठे को सामने करो, बतलाओ, आप ही झूठे को सामने लाओ, हम भी लाते हैं, बताएंगे ये झूठा है। आपने तो आल ऐलान बिला तफरीक बिला तमीज सभी को आपने कहा कि ये चीज कोई नहीं है। आप अपना नया मजहब लाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? कोई नया ऐलान करना चाहते हो? बस अब ऐलान नबूवत बच गया, मिर्जे से करवा लो।
ना नबी के सहाबी को कोई इज्जत है, ना अल्लाह के वली की कोई इज्जत है। पीछे जाते अंबिया हैं, वो भी उसकी जुबान आपने सुन रखी है। फिर अल्लाह के बाद जो अफजल हुआ वो तो मिर्जा इंजीनियर ही हुआ ना साहिब। जो फरूक आदम के बारे में क्या उनका हर फैसला ठीक नहीं। तेरी गैरत ने कैसा गवारा खा लिया कोई फरूक आदम की तरफ उंगली उठा के कह दे। वो जिस फारूक आदम के बारे में ये हो कि उसके मशवरे पे कुरान उतरता है, उसको गंदा सा बंदा कहे उसका हर फैसला ठीक नहीं है, और उसने दूसरे साहबी को बड़ा रगड़ा लगाया, फलां किया। तुझे अल्फाज नजर नहीं आते, ये बदबख्तों वाली जुबान है, और तू समझता है कि शायद तुझे नया दीन सिखाया जाए। दीन की असल रूह उसने दिखाई है। आमद रजा, मेर अली शाह और ऐसे अकाबिरीन को तूने ऐसे ही समझ लिया। लोगों, दर हकीकत तुम्हारे दामन में बहुत कुछ था, चुरा के ले गया। जब बर्तन खा लियो फिर आवाजें ही आवाजें निकलती हैं, और क्या आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अहबाब ये वकार, ये ऐसा नाफी नुकसान है कि इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, कभी भरा नहीं जा सकता। रोज बरोज उसके सुनने वालों में इजाफा बकौल आपके। हमने तो कभी वो उस लानती चेहरे को देखना गवारा नहीं किया जिसको मेरे नबी के असहाब की इज्जत का ना पता हो, जिसको औलिया की इज्जत और एहतराम का ना पता हो, अकाबरीनी उम्मत जिन्हें हम आइम्मा कहते उनके एहतराम का ना पता हो। साहिब हम तो नहीं देखते, हम तो नहीं सुनते, पर तेरे जिम्मे एक बात लगाए जा रहा हूँ। मुझे कोई आलम दीन भी दिखाना, उसके साथ बैठा हो कहे मिर्जा साहब क्या बात है, सारे तुम्हारे जैसे लोग हैं जिनका कद इतना सा है कि इतनी बड़ी मस्जिद है। मैं उलमा कुर्रा हजरात से माफी चाहते हुए मैं कहता हूं, मुझे कुछ खड़ा होके छोड़ो कुरान सारा और तुम्हारे मिर्जे तक मैं चैलेंज करता हूं, मुझे आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ही सुना दो। सही सुनाने पे मैं तुम्हारा मजहब कबूल करूंगा। हो खड़े, करो जुर्रत किसमें है। कुरान दूर की बात है साहिब, हदीस दूर की बात है, फिक्र दूर की बात है, मानना मनाना अपनी जगह पे है। उठो सुनाओ औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार तुमने इतना आसान समझ लिया। अपना बचपन याद करो, तेरा अब्बा उठा के लेके जाया करता था, कारी साहब इन्हों पढ़ा दो बदबख्त नूं कुरान नहीं जे पढ़ता। हाल तो तुम्हारा ये था। अभी तुझे दीन की लज्जत आना शुरू हो गई, या मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान के वसवसों की लज्जत ले रहा है। क्या ले रहा है तू बता। क्यों अपना ईमान का बेड़ा गर्क करना है। साहिब हमें खिदमत का मौका दो, तुम्हें कुरान पाक पढ़ाएंगे, हदीस पाक पढ़ाएंगे, तुम्हें दीन सिखा के तेरे हाथ में तराजू दे के कहेंगे अब खुद फैसला कर। मिर्जा सच्चा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के नौकर सच्चे हैं। आ तो सही इस तरफ। वो जी बुखारी पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, तुझे पता है बुखारी क्या है, मुस्लिम क्या है, तुझे पता है, वो इल्म है तेरे पास, या सुन सुना कि उसकी घड़ी घड़ाई बातें, वो जो अपने अंदाज में अखज करके उससे जो मतलब माखज बनाता है, तुम्हें पता है वो क्या बात है, किस हाल की बात है। मैंने तो बात ही आसान सी कर दी, तू मुझे औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुना दे, मैं तेरे साथ मिर्जे के पास चलता हूँ, जाके माफी भी मांगूंगा और मिर्जे से कहूंगा अब तू सुना। अगर उसको भी ना आई तो साहिब फिर दोनों को लेके गोलड़ा जाऊंगा। क्या बात है यार, ये इतना आसान नहीं है इनको जुठला देना। ये वो लोग हैं जिनका जिक्र मेरा खुदा करता है, जिनका जिक्र मेरा खुदा करता है। मेरे लिए शाह साहब को बंदा आया ना, ताकि आखिर लगा शाह जी मैं कुरान पढ़न का मैंने बड़ा शौक है, मैं कुरान की शायद अड़ गया, फज करून याद करूँ। भला अल्लाह भी बंदे का जिक्र करता है, अल्लाह नेमता तो दिंदा, सानू भी पता है। अल्लाह ही फिरने ना हाथ पैर बाजू साह शाह हर्षा अल्लाह ने दिता है ना, अल्लाह जिक्र भी कर लेंदा है। तो मेरे लिए शाह साहब मुस्कुरा के आंदे ने पुछना की चाहना है, जरा समझाओ ना। मेरे लिए शाह मुस्कुरा के आंदे ने समझावा के वखावा। उच्ची बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं जिनके तज़कार करने से गुनाहों का कफारा होता है, और तू उनको कहता है चीज ही कोई नहीं। मेरे अली शाह के बारे में कहेगा कोई चीज नहीं, कह दे यार, तुझे कोई मना कर सकता है, तुझ में जवानी है, तू कह सकता है, तू जोरे बाजू पे भी कह सकता है, जोरे जुबान पे भी कह सकता है। पर पुत्र एक गल दस, जे मेरे अली शाह वर्गे किसी मर्दे कलंदर ने कादियानिया दे
तबूत च किल ना ठोके होंदे ते अज तेरे मेरे हालात की होंदे। कहां कहां भागोगे लोगों, इनके काम ऐसे हैं तुझे भागने नहीं देंगे। अहमद रजा के बारे में कहोगे वो अल्लाह का वली, हम बापे कोई शय नहीं। अहमद रजा जो कोई खिदमत कर गया है, मियाँ सोचो ना जरा, वो खिदमत ना होंदी तो तू भी बैठा होंदा इत्थे बै जिवें दा मैं उवें साडा नबी। क्या बात है तेरी, किस किस को झुठलाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे लिए शाह साहब बंदा कहता है भी शाह जी फज करून याद करू में जरा समझा दियो। आपने कहा समझावा कि विखावा, लोगों याद रखना समझना औखा होंदा है, वेखना सौखा होंदा है। तुहानू जी टीचर को आखे पुत्र आल जबरा का सवाल है, फलानी मश्क का सवाल है, इंज समझ लै। तुम आते उस्ताद जी भी कभी इंज करो ना, पेपर चाहे तो एक वर्का लिख के मैंने जरा विखा दिया जी, केड़ा सौखा है, वेखना सौखा है ना। अच्छा मेरे लिए शाह साहब को गया, उन्हें आख्या जी मेहरबानी जरा ये सानू जरा समझाओ। आपने कहा समझावा कि विखावा, उन्हें कहा विखा दिया। आपने कहा भी मैं मारूम अला राम है तो मैं हजूर बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल्लाह के वलियों ने मनने वाला बंदा, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखिए, अल्लाह करे लफज तुहाडे वास्ते गवाही हो जाए। अच्छा उन्हें आख्या हाँ जी, उन्हें आख्या मैं उत्थे जाना नाल लै चला, अपने काफिले शामिल किया। वो हुण किसी बंदे नेड़े कोई ना लगे, जिहड़ा बंदा बैठे अल्लाह के नेक बंदे की गल्लां करे उन्हें बड़ी चिड़ जी लगे, यार किवें दे बंदे ने, गल तो होनी चाहिए अल्लाह की। तो मैं आख्या अल्लाह की गल तो बाद च हुंदी, पहले अल्लाह की बंदे की गल करोगे, अल्लाह कबूल करेगा तां तैनूं इजाजत देगा तू मेरियां गल्लां कर, वरना अल्लाह अल्लाह करने वाले बड़े गुजर गए साहिब। उन्हें भी तो आख्या सी ना भी या अल्लाह किसी होर नूं सजदा क्यों करा, मुहब्बत सारी तेरे आस्ते, इज्जत सारी तेरे आस्ते, मैनूं बनाया तू है, पालदा तू है, क्यों आदम नूं सजदा करा। लोगों मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अल्लाह जिसे मनवाए उसे भी मानना पड़ता है। अच्छा जी मेरे अली शाह साहब के संगत होए, पाक पतन शरीफ गए, हुण उन्हें अंदर नहीं सी जाना, हो बाबे जी शै कोई नहीं, उन्हें अंदर नहीं सी जाना, कदी इधर फिरे कदी इधर, जेड़ा मलंग टकरे हक फरीद हक फरीद, उन्हें आख्या मर था गए हाँ, पिछली नाल वाह वध गई है। असी तो मना कराण आए सन भी की बन गया, असी तो या छेती किते नबी नाल नहीं लगन देईदा। अल्लाह करे पहुंच जाओ मदीने तुसी, असी तो या छेती नबी नाल नहीं बोलन देईदा, को आखे सही या रसूल अल्लाह गल पै जाईदा, ना ना इत्ते या नहीं लगना। ये चंगे बंदे ने ना बाबियां नाल भी या ही ला छड़िया, ये काम बड़ा औखा है। हूँ पीर जी तलाश करे, आप मस्जिद औलिया बैठे नवाफल अदा करके दुआ पे मंगण, तो बार बार बंदा कले ओ पीरा तो सद के लियाओ भी तू अंदर आ जा, ना आखिरी कोई ना गया। पीर तशरीफ लैके मियाँ की गल बन गई, साड़ा मेहमान है। उन्हें कहा जी फज करू नियाज करू, ओ छो जी मुड़ किसी दिन सही, इन्हों तो डको। ये जड़ा बंदा आता हक फरीद, इन्होंने आखो खुदा का ना जी ये अल्लाह वास्ते, मुस्कुरा के आखन लगे मैं तेन उस लिए पूछा सी समझावा कि विखावा, उच्ची बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसने पीर मेरे अली शाह साहब ने मस्जिद औलिया विचों निकले, वो सामने खड़ा हो के इशारा करके आंदा है वो इन्हों चुप करवाओ, शाह बाबिया नाल क्यों लाते पैने। मेरे अली शाह साहब बोले ने मैं उत्ते पूछया सी वो तेनू समझावा कि वफा के लिए आवा। मेरे अली शाह साहब बोले ने ओ बाबा फरीद जिन्ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कीता है, अपने च बह के लिए अल्लाह अल्लाह कीता है, गहरा विच बह के अल्लाह अल्लाह कीता है, दिन में भी अल्लाह अल्लाह कीता है, रात में भी अल्लाह अल्लाह कीता है, तन्हाई च भी अल्लाह अल्लाह कीता है। इन्हें अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह नू याद कीता है, अल्लाह का जिक्र कीता है। इधर दुनिया तू जान तू बाद अल्लाह अपनी ताकत नाल इनू याद करवाना है। जिंदाबाद। इन्हें अपनी तन्हाई च भी अल्लाह नू याद किया, रौनक च भी अल्लाह नू याद किया, अल्लाह नू इन्ना पसंद आया। अल्लाह आख्या भी तू मैनू याद किया, हुण मैं तेनू याद करांगा। अल्लाह इहदा नाम इंज भी लैंदा, आप भी नाम लैंदा है ते अपनी मखलूक दी जुबानां ते इहदा नाम भी जारी फरमा दिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे हक फरीद या फरीद दे नारे सुन के आखन लगा अज समझ आईए फज करून याज करूकुम इंज हुंदा है भी जिहड़ा बंदा अल्लाह दा जिक्र करे अल्लाह उहदा
मैं एक छोटा जिहा सवाल पूछा सरकार, तुहाडे किसी बंदे नूं अपने दादे दे पड़दादे दा नाम आउंदा है? सईदा तो बगैर किसी नूं घट ही आउणा है। कई बंदे शर्म के मारे नहीं लेना। हुण मैं लक्कड़ सिंह का की ना इत्थे मसीते वेख लवां, बहुत ही दूर हले सफर नहीं असीं तय किया। 4 को नस्लों की गल है। उत्थे की हुंदे सो याद रखिया जी। तो तुहानूं ये इज्जतां किन्ने पहुँचाइयां ने भी उन्होंने भी कभी सलाम कर लिया करो। अल्लाह तो जो है मेरी गल ते हाँ बाबे दी वकार। अल्लाह का कुरान आंदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। मिर्जा साहब ये सादिकीन वाले कौन ने? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाले कौन ने? बाबे जी शह कोई नहीं। की चाहना है कुरान तब्दीलियां कर दी तेरी मर्जी नाल। 21 जगह पे अंबिया के साथ औलिया का जिक्र है, कट दिए सारा। की चाहते हैं सानू अपने रिक्वायरमेंट्स दसो, असीं कुरान च कर देंगे, मौजां करो। जे नहीं हो सकता तो फिर मियाँ मनना पवेगा। अल्लाह का जिन्होंने कुरब हासिल कर लिया, जिन्होंने रब ने कुरब दे दिता, वो दुनिया ते होण तां भी जिंदा ने, दुनिया तो चले जाना अल्लाह तां भी जिंदगी अता फरमा देना। हिन रब को बहुत प्यारे, रब रासी है इनाते। हिन रब को बहुत प्यारे, रब रासी है इनाते। एवें पैर चुमते असी अल्लाह वाले आदे, एवें पैर चुमते असी अल्लाह वाले आदे। इन रब को बहुत प्यारे। लोगों, जिसका अल्लाह के बंदे से ताल्लुक ना बना उसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं बन सकता। और आप कहो कि हम बाबों को छोड़ के किस दीन की बात करते हो लोगों? जब बाबों की सब बंदी की जाएगी, जो पहली उम्मतों में गुजर गए वो सुभान अल्लाह, जब बाबों की सब बंदी की जाएगी, इसके इमाम को आगे करके खड़ा किया जाएगा, तो नाम तो आएगा अबू बकर का। अबू बकर कोई शय कोई नहीं। हाय मैं थोड़े सदके जावा। अबू बकर नबी है, उमर नबी है, उस्मान नबी है, अली नबी है। ये सब दर्जा बदर्जा ये आएंगे, बाद में बाबा फरीद की बारी आएगी। अब बता, तूने उनका नाम निकाल के बाकी को कहा था कि सभी को कहा था? किसी ने गिरफ्त नहीं की मियाँ तुझ पे, वरना तुझे लग समझ आती। एक बार मुफ्ती हनीफ कुरैशी के सामने बैठता तो सही। एक तलाक का मसला आ जाए ना, एक तलाक का, सुनो लोगों वजह से, एक तलाक का मसला आ जाए, उलमा सर विरासत की तकसीम का मसला आ जाए, सर जुड़ जाते हैं, बंदा खप जाता है, कई दिन लगते हैं विरासत सीधी करने में। तेरी बड़ी ताकीक है, हर रोज को नई व्लॉग, नई वीडियो, कभी किसी मसले पे बड़ी ताकीक है मिर्जे तेरी। चलो वो तो नहीं मानता, तुम ही सोच लो कौन तहकीकें कर करके देता है। मसला तो एक टेढ़ा हो जाए विरासत का, पर आप क्या जाने विरासत क्या बला है। जब मरोगे तो आपकी विरासत निकलेगी। हम बहनों का हक खा के कहें बाबे शाही कोई नहीं, यतीमों का हक खा के कहें बाबे शाही कोई नहीं। क्या बात है। ये वो अल्लाह के बंदे हैं जिसके बारे में हदीस कुदसी है, जिसने अल्लाह के वली से अदावत रखी, अल्लाह के साथ उसने ऐलाने जंग किया। जब तू ऐलाने जंग कर चुका, अब तेरा क्या बचेगा। जब जंग होती है ना, दुश्मन कभी फसलों पे हमले नहीं करते, वो खास अड्डों पे हमला किया जाता है, डिपुओं पे हमला किया जाता है, छावनियों पे हमला किया जाता है। फसलों पे बम गिराया भी तो दुश्मन ने क्या गिराया। जब तो अल्लाह से ऐलाने जंग करेगा, सबसे पहले तेरा दिल बदल जाएगा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, मोरे लगती जाएंगी, फिर तू कहेगा हमें लगे, हम एवं नहीं लगे, अल्लाह जानता है हम कैसे बात कर रहे हैं। अभी वक्त है, वापस लौटा, अभी वक्त है, वरना कुरान का इनकार करने वाला कहां तक जाएगा, अल्लाह के नेक बंदों का इनकार करने वाला कहां तक जाएगा, सहाबा को भौंकने वाला
कहाँ तक जाएगा? उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला। कहाँ तक जाएगा? हम वो मंजर देखने के लिए इंतजार करेंगे जब तो रोती हुई आंखों के साथ जहन्नम की तरफ घसीटा जा रहा होगा, आगे आगे मिर्जा, पीछे पीछे मिर्जाई। इंशाल्लाह वो दिन दूर है नहीं है, खुद ही सोच लो। तू मानता है, मांग दुआ कि या अल्लाह मेरा मिर्जा इंजीनियर के साथ अशर नशर करना। ये वही गल है भी वोट नवाज शरीफ नूं पाना है तो अगला बंदा गल आखे ना अल्लाह करे तू क्या मतलब दिन नवाज शरीफ ना लवे ना इंजे चवड़ा ना मार कर लो आप तो अल्लाह तुझे मिर्जा के साथ क़यामत वाले दिन खड़ा करे। हम भी करते हैं, तेरी दुआ पे आमीन करने वाले हम होंगे, हमारी दुआ पे आमीन करने वाला तू होगा। तू दुआ कर या अल्लाह क़यामत को मैं मिर्जे के साथ हूँ, हम सारे कहेंगे आमीन। फिर हम दुआ करेंगे या अल्लाह क़यामत वाले दिन हम बाबा फरीदुद्दीन के साथ हों, या अल्लाह हम मोइनुद्दीन के साथ हों, या अल्लाह हम मेरे अली शाह के साथ हों, या अल्लाह गौसुल आजम के साथ हों, या अल्लाह हम अल्लाह के हर वली के साथ हों। फिर हक तेरा बनेगा, आमीन कह देना। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बतकाज़ा इंसान कोई गलती कोताही कमी बेशी अंदाज अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ अदायगी इशारे कनाए किसी साहिब को कोई बात बुरी लगी हो माँ सिवाय मिर्जा इंजीनियर वाली बात के, बाकी हर बात से माफ़ी चाहता हूँ। और अगर मेरे कलाम में गलती हो तो अपने रब की पाक बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। नात का एक शेर पढ़ूंगा, गुजारिश करूंगा थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप तशरीफ फरमा है, मैंने सफ़र भी करना है, लोग बैठे ज़रूर इंतज़ार करते होंगे, मुझे अपने रब की रहमत पे यकीन है। अब बस दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या जिन्ना नौदा बंदे पढ़ो सल्लल्लाहु। थोड़ा जा राह बना दियो, अल्लाह तुहानू जन्नत के राह पे टोर देगा। हाँ बैठो जी, तशरीफ रखो पुत्र, बह जाओ सारे, बह जाओ बह जाओ बह जाओ, अल्लाह तुहानू मदीने ले जावे। मेरा पुत्र बह जाए। करम सरकार दा, करम सरकार दा, अल्लाह तुहानू बहुत देवे। शुक्रिया सरकारा, इत्थे बह जाओ, साडे कोल आ जाओ। करम सरकार दा, करम सरकार दा, जिन्ना ते हो जावे, जिन्ना ते हो जावे, उन्हानू तार दा। करम सरकार दा, करम सरकार दा। केड़ा केड़ा बंदा मंदा भी मेरे ते मेरे सरकार दा करम है, वो हाथ खड़ा करेगा जिदे ते नबी पाक दा करम है। करम सरकार दा, करम सरकार दा, जिन्ना ते हो जावे, जिन्ना ते हो जावे, उन्हानू तार दा। बोलिए जरा, करम सरकार, करम सरकार दा, करम सरकार दा, करम सरकार दा। शबे मेराज हुजूर मुसल्ले ते तशरीफ फरमा ने, अंबिया सफा च मौजूद ने। सुभान अल्लाह। ये वो नफूस ने जिहड़े रब तो बाद सब सवाल आते। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हजूर सामने बैठे ने, ये सारे मुस्तफा के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। मिलाद नू ते मेराज नू मनन वाला बंदा बोले सुभान अल्लाह। शायर ने बड़ी मोहब्बत नाल नक्शा बयान किया। हाँ सोने नीवी पाके बह गए, तकन वाले तकदे रह गए। सोने नीवी पाके बह गए, तकन वाले तकदे रह गए, तकन वाले तकदे रह गए। केड़ा सोना चेहरा, केड़ा सोना चेहरा, खुदा दे यार दा। हाथ उठा के करम सरकार दा, करम सरकार दा,
करम सरकार दा सिनाते हो जावे सिनाते हो जावे उन्हां नू तार दा करम सरकार दा। दुरूद सलाम